हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएमडीसी स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है, तो अब हमें इस स्टॉक्स पर कहाँ जाकर के सपोर्ट देखने को मिल सकता है, एक तो हम उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में इस स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिले। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक जब भी एक हमारे टॉप पर होता है तो यहाँ पर आपको एक साइन का जरूर इंडिकेशन मिलेगा, वो रहेगा आपकी कैंडल। देखिएगा यहाँ पर स्टॉक एक के बाद एक हाई बना रहा था। यहाँ पे स्टॉक ने डोजी कैंडल बनाई थी, यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग डोजी, या यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी देखेंगे तो डोजी टाइप से, और यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो जब भी स्टॉक टॉप पर आता है और इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो नेक्स्ट कैंडल में अगर उसका हाई ब्रेकआउट नहीं होता है और लो के नीचे क्लोजिंग होती है तो स्टॉक्स में गिरावट आती है। तो आप देख सकते हैं कहां तक गिरावट आई। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब स्टॉक्स हमारा पुराने हाई के पास आता है और स्टॉक्स वहां पर अगर रेड कैंडल बनाता है तो स्टॉक्स में गिरावट आती है। तो सेम कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक हमारा इस हाई के पास आया, यहाँ पर भी हाई बना और यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट होना स्टार्ट हो गई। अब ये जो गिरावट हो रही है इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोज होगा तो आपको स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। तब तक नहीं लेना है जब तक स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तक नहीं आ जाता। जैसे कि स्टॉक का ये पुराना हाई लेवल था 245 का, और यहीं पर स्टॉक ने पुराना लो बनाया था 246 का, और अभी स्टॉक की प्राइस इसी लेवल पर चल रही है। पर स्टॉक्स ने लो जरूर बनाया है 241 रुपए के आसपास का। तो अब आपको क्या करना है कि अगर स्टॉक इसी तरह रेड कैंडल और लो बनाते हुए फिर से नीचे की तरफ आता है तो फिर आपको इस कैंडल के लो का 229 रुपए का, और यहाँ पर देखिएगा 227 रुपए का, तो 227 से 229 रुपए का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल मिलेगा जो कि हमारा जो है बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहीं से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे जरूर गया था पर स्टॉक ने फिर से रिकवरी की और स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया। पर इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट पॉजिटिव था, निफ्टी भी अपने हाई पर थी, पर ये स्टॉक्स हमें गिरते हुए दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव मार्केट में भी इस स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना बहुत जरूरी है। साथ ही स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को नहीं तोड़ता और पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है, और उस केस में पहला टारगेट इस कैंडल का हाई जो कि 252 रुपए के आसपास का रहेगा। तो 252 का आपका यहाँ पर पहला टारगेट बन जाएगा जो कि आज भी स्टॉक्स ने बनाया। और फिर दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा यहाँ पे 259 रुपए या 60 रुपए के आसपास का रहेगा। ये दो टारगेट अभी फिलहाल आप रखिएगा। इससे ऊपर के टारगेट की अभी उम्मीद ना रखना क्योंकि स्टॉक जिस स्पीड से नीचे आया है और मार्केट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। अगर आपको मैं यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट दिखाता हूं तो आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पे दो चार्ट आपके सामने अभी लगाए हुए हैं। मैं एक चार्ट में निफ्टी को लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि निफ्टी हमारी पॉजिटिव थी, उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स हमारे लिए अभी भी खतरे की घंटी है। देखिएगा एक दो तीन चार पांच कैंडल यहाँ पर हमारी जो है रेड बनी हुई है, और यहाँ पर देखिएगा एक दो तीन चार चार कैंडल हमारी पॉजिटिव बनी हुई है और एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा है। और ये स्टॉक एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स अभी भी हमारा जो है रेड इंडिकेशन को दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना है। और अभी इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है जो कि स्टॉक्स हमारा सपोर्ट ले सकता है। जब तक स्टॉक पॉजिटिव कैंडल एटलीस्ट ना बना दे वॉल्यूम के साथ, तब तक आपको वेट करना है। और जिस जिस तरह से स्टॉक्स नीचे आते हुए नजर आ रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है जो कि हमारे लिए एक जो गिरावट का जो संकेत है वो हमें सही से दिखाई दे रहा है। पर हालांकि कल का जो वॉल्यूम था और आज का जो वॉल्यूम है उसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज आपको नजर आएगी, वो ये है कि कल के स्टॉक्स में गिरावट की जो कैंडल थी वो बहुत बड़ी बनी थी। आज भी वॉल्यूम हमें बहुत ज्यादा दिखाई दिया। तो इसमें बाय और सेलर जो है यहाँ पर आज अच्छे खासे दिखाई दिए हैं।
अब कल की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस स्टॉक्स को बताएगी कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। अगर स्टॉक इस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो यहाँ से एक छोटा मोटा अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। लेवल्स दोनों बता दिए हैं। और तीसरा अगर आप लेवल देखेंगे तो इस कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 270 का। इससे बड़े टारगेट की अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक्स लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें केवल इंतजार करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।